एग्जिट पोल के नतीजों में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 ऐसी सीटें हैं जहां के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये 10 सीटें कांग्रेस के हाथों से फिसल जाती हैं तो हरियाणा में खेला हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ही कांग्रेस में सीएम पद के दावेदारों के बीच होड़ मच गई है। चुनाव के पहले से ही कुमारी शैलजा हुड्डा ने अपनी दावेदारी सामने रख दी थी, लेकिन अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी खुलकर सामने आ गए हैं। उदय भान की दावेदारी तब ज्यादा मजबूती से की जाएगी जब ये तय हो जाएगा कि सीएम का पद हुड्डा को नहीं दिया जाएगा। इसके पहले तक उदय भान शांत ही रहेंगे। कहने को तो सुरजेवाला से लेकर कुमारी शैलजा यही कहते हैं कि सीएम का नाम आला कमान तय करेगा, लेकिन अंदर खाने सब अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान का टेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि चुनाव के पहले जिस तरह के तेवर कुमारी शैलजा ने दिखाए उससे साफ है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और वो न तो भूपेंद्र और ना ही दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर तैयार होंगी। सीएम बनने की रेस में सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है। अगर आलाकमान ने विधायकों की राय पूछी तो उसमें हुड्डा का ही नाम सबसे आगे होगा, क्योंकि टिकट हुड्डा ही के इशारों पर बांटे गए थे। इसलिए जीतने वालों में सबसे ज्यादा विधायक उनके खेमे के ही होंगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया और इसके अलावा 2005 से 2014 तक वो 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, राज्य में कांग्रेस ही की सरकार बनेगी। इसके अलावा ये पार्टी आलाकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और इस सीएम की रेस में दूसरा नाम कुमारी शैलजा का है। एक प्रमुख दलित चेहरा होने के अलावा वो गांधी परिवार की बेहद करीबी हैं। अपनी दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि आलाकमान भी उनको इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि अगर कुमारी शैलजा को सीएम नहीं बनाया गया तो फिर वो बगावत भी कर सकती हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद की रेस से अगर बाहर होते हैं तो वो बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम आगे कर सकते हैं। सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं। इसके लिए कांग्रेस की एक प्रक्रिया है। पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता बहुमत हासिल करना, सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर पार्टी आलाकमान के स्तर पर एक बैठक होती है जिसमें निर्वाचित विधायकों से सलाह ली जाती है और अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान द्वारा लिया जाता है। रणदीप सुरजेवाला सीएम पद के दावेदारों में हैं। अपनी दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि सीएम नहीं बन सकता। अपने गृह क्षेत्र कैथल में अपना वोट डालने के बाद राज्यसभा सांसद और एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। हम सीएम चेहरे के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा कांग्रेस प्रमुख और दलित नेता उदय भान भी सीएम पद के दावेदारों में से एक हैं। उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। दिल्ली में एआईसीसी नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने राज्य में एक दलित चेहरे को आगे करने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।